स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी या कहें रील मंत्री इरफान अंसारी तो रील के शौकीन हैं ही, लेकिन उनके बेटे कृष अंसारी को भी रीलबाजी का खूब शौक चढ़ा हुआ है। बीते कल शनिवार को कृष अंसारी का एक रील खूब वायरल हो गया और तो और मंत्री जी के फजीहत का कारण भी बन गया। इस वीडियो में कृष अंसारी अलग अलग अस्पतालों में निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं। वह रिम्स के अलावा धुर्वा स्थित निजी अस्पताल पारस भी गए। उनको रिम्स में मरीजों से हालचाल पूछते देखा गया। इस दौरान कृष अंसारी के साथ कुछ युवक भी मौजूद थे जो अस्पताल के मरीजों से ये कहते सुने जा सकते हैं कि ये मंत्री जी के बड़े बेटे हैं, आपकी जो भी समस्याएं हैं वो बता सकते हैं। मजे की बात यह है कि इस रील को कृष अंसारी ने खुद अपने इंस्टाग्राम आईडी पर अपलोड किया था। ये रील जैसे ही वायरल हुआ, विपक्ष से लेकर आमजनों की तीखी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई। रील मंत्री इरफान अंसारी के बेटे कृष अंसारी पर अस्पतालों के निरीक्षण करने के आरोप लगे, जिसका अधिकार उनके पास है ही नहीं, क्योंकि ना तो वह कोई अधिकारी है, ना ही मंत्री है, ना ही उन्हें विभाग की ओर से ऐसी कोई जिम्मेवारी सौंपी गई है। भाजपा प्रवक्ता अजय शाह ने वायरल वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए लिखा, झारखंड में अब हर मंत्रालय में मंत्री पुत्रों के लिए अलग केबिन बना देना चाहिए, क्योंकि राज्य में अब लोकतंत्र नहीं वंशवाद के नए मानक स्थापित हो रहे हैं। अब वित्त मंत्री के बेटे बजट की फाइल देखेंगे, शिक्षा मंत्री के पुत्र शिक्षकों की हाजिरी चेक करेंगे और स्वास्थ्य मंत्री के बेटे अस्पतालों का निरीक्षण करेंगे। हालांकि वायरल रील पर तीखी प्रतिक्रियाएं मिलने के बाद कृष अंसारी ने इस रील के साथ साथ सारे पोस्ट डिलीट कर दिए। कृष अंसारी ने अपने पोस्ट डिलीट करने को लेकर एक इंस्टाग्राम स्टोरी भी डाली। उन्होंने लिखा कि मैं फिलहाल अपनी सारी पोस्ट डिलीट कर रहा हूं। हाँ, मुझे वरिष्ठ राजनीतिक हस्तियों और कुछ मीडिया वालों से कड़ी प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ रहा है। मैं यहाँ साफ कर देना चाहता हूँ कि मेरी पोस्ट का उद्देश्य कभी भी किसी को बदनाम करना या भड़काना नहीं था। मैंने जमीनी हकीकत और जनता के मुद्दों को उजागर किया जिनसे लोग रोजाना जूझ रहे हैं। मैंने जो कुछ भी शेयर किया वह सार्वजनिक, वास्तविक और तथ्यात्मक था, चाहे वह खाद्य वितरण हो या फिर जमीनी चिंताएं। कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं था, कोई गलत सूचना नहीं थी, कोई इस पब्लिक स्टंट नहीं था। बस मदद करने, जागरूकता बढ़ाने और उन लोगों के साथ खड़े होने का इरादा था जिनकी अक्सर कोई सुनवाई नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सच्चाई से पीछे हट जाता हूँ। इसका मतलब बस इतना ही है कि मैं अपना समय और अपना माध्यम सोच समझ कर चुनता हूँ। आखिर में कृष ने लिखा, आवाज बनी रहेगी और ये मुद्दा जारी रहेगा। वहीं मंत्री इरफान अंसारी ने अपने बेटे कृष का बचाव करते हुए अपने फेसबुक अकाउंट पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया। मंत्री ने लिखा कि मेरे बेटे कृष अंसारी को लेकर जो बातें कुछ मीडिया माध्यमों और राजनीतिक मानसिकता के लोग फैला रहे हैं वो पूरी तरह निराधार, भ्रामक और दुर्भावनापूर्ण है। कृष रिम्स किसी निरीक्षण या नेतागिरी के लिए नहीं गया था, वह तो अपने शिक्षक श्री आदित्य कुमार झा के पिताजी को देखने गया था जो रिम्स में भर्ती हैं। इसी क्रम में बीती रात कुछ आदिवासी परिवार हमारे आवास पर सहायता के लिए पहुंचे जो रिम्स में अपने परिजन के इलाज को लेकर बेहद परेशान थे। उनके आग्रह पर ही कृष मानवीय आधार पर वहां गया, किसी की तकलीफ कम करने की कोशिश करने। साथ ही संयोग से एक वरिष्ठ पत्रकार बंधु के परिजन भी रिम्स में वहां भर्ती थे जिन्हें भी सहायता की आवश्यकता थी। कृष ने इंसानियत और संवेदनशीलता के भाव से यथासंभव मदद की, बस इतना ही। लेकिन आज जिस तरह इस घटना को तोड़ मरोड़ कर राजनीतिक रंग चढ़ाकर बिना तथ्यों के इसे प्रस्तुत किया जा रहा है वह बेहद दुखद और चिंताजनक है। मंत्री इरफान अंसारी आगे लिखते हैं, कृष एक पढ़ा लिखा, संवेदनशील और होनहार छात्र है। वह अभी छुट्टियों में रांची आया हुआ है। सेवा की भावना उसके भीतर सहज रूप से मौजूद है। मंत्री इरफान अंसारी ने आगे सवालिया लहजे में लिखा कि क्या अब मदद करना भी अपराध है? कृष बार बार मुझसे एक ही सवाल कर रहा है, पापा क्या लोगों की मदद करना गुनाह है? क्या किसी की तकलीफ देखकर मदद करना नेतागिरी कहलाता है? ये सवाल मुझे भीतर तक तोड़ देता है। आगे मंत्री ने कुछ विवादास्पद बातें भी पोस्ट में लिखी। कहा, मेरा बेटा ना तो किसी किसान को गाड़ी से कुचलता है, ना ही किसी के मुंह में पेशाब करता है और ना ही सत्ता के नशे में इंसानियत भूल जाता है। उसने तो बस बीमार को देखा और मदद की।
मंत्री इरफान अंसारी के फेसबुक पोस्ट की आखिरी की कुछ लाइनें इसलिए विवादास्पद है क्योंकि उनके पोस्ट से ऐसा लग रहा है जैसे कि अगर मंत्री का बेटा होने के नाते कृष अंसारी किसी के मुंह में पेशाब नहीं करता या किसी किसान को गाड़ी से नहीं कुचलता केवल इसलिए वह एक बढ़िया इंसान है और उसके इंसानियत की सराहना होनी चाहिए। वाह मंत्री जी। दूसरा, उन्होंने जिस तरह अपने बेटे का बचाव किया है वो भी सवालों के घेरे में है। मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि उनका बेटा कृष अपने शिक्षक के पिता को देखने गया था जो रिम्स में भर्ती थे। उसके बाद एक आदिवासी परिवार ने उनसे मदद मांगी इसलिए उन्हें देखने चला गया। इसके बाद एक वरिष्ठ पत्रकार के परिजनों को भी मदद की जरूरत थी। कृष उन सब की मदद कर रहा था। हालांकि इन सभी को शायद स्वास्थ्य मंत्री के मदद की आवश्यकता थी, न कि उनके बेटे की। दूसरा, कि अगर मान भी ले कि मंत्री का बेटा कृष इन सबों की मदद कर भी रहा था तो रील्स बनाकर डालने की क्या जरूरत थी? ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी थी कि उन्हें पूरे तामझाम के साथ गाने बजाने शोर शराबे के साथ वीडियो रील बनाकर अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर अपलोड करनी पड़ गई? खैर, इसका जवाब तो मंत्री जी के पास ही होगा। वैसे इस पूरे प्रकरण पर आपके क्या विचार हैं ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब समेत सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जरूर से फॉलो करें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।